घर से कॉल आ रही है, बात करो, लेकिन याद रखना मुझे से ने मना किया है किसी को बताने से कि हम किस काम से आए हैं। बात करो। हेलो, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं, बस एक काम से बाहर निकली हूँ। झूठ मत बोलो, डेट मारने निकली हो ना? पागल हो गई है निमो। मुझे सब कुछ पता है। मैंने तेरे ससुराल में फोन करके सब कुछ पता कर लिया। बीबी साबा की खातमा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू अपने शौहर के साथ बाहर निकली है घूमने के लिए, और तूने सारी प्लानिंग बीबी साबा को बता दी है जो मुझे पता चल गई है। निमो, मैं घर पहुंचकर तुझसे बात करती हूँ। क्या बताएगी तू मुझे? यही ना कि तू ये सब कुछ बीबी साबा के हुक्म पे कर रही है या मुर्शिद साईं की हिदायत पर? ऐसी कोई बात नहीं है यार। हम सब यहाँ बैठे तेरे लिए रो रहे हैं और तूने अपनी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी शुरू कर दी। वाह कलचू वाह, ऐसा ही करना था तो किसी अच्छे खासे दुकानदार से शादी कर लेती। इस मैले कुचैले मुंशी के निकाह तक पहुँचने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? निमो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? मैंने नहीं बात करनी अब तुझसे। तू खुश रहे अपने शौहर के साथ, खाने खाओ, मजे उड़ाओ, जिंदगी में खुश रहो। और प्लीज ऐसी ही एक तावीज ना बिलाल भाई के लिए भी बनवा देना, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके, मस्तियां कर सके तेरी तरह। और मेरी तो खैर है, मैं तो हूं ही खाम खा की ना। क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस सबकी खैरियत बता रहे थे। जिस तरह तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, खैरियत की बात तो नहीं लगती। कहीं उस बेगैरत ने ये भांडा तो नहीं फोड़ दिया कि मोहल्ले वालों को बता दिया हो कि हम किस काम के लिए आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे कुछ और बात कर रही थी। तो और क्या बात कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो जैसा है वैसा बता दो। हमने जो झूठ बोला है ना बीबी साहिबा से कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, उसे वो पता चल गया। तो उसको क्या तकलीफ है इससे? आप जानते हैं उसे क्या तकलीफ है। भाई बिल्लू, अगर हारून पीर साईं की नाफरमानी कर सकता है तो फिर तुम खुद सोचो कि वो कुलसूम के लिए और क्या क्या कर सकता है। नजर कोई आवे ना वे अखियां नू, नजर कोई आवे ना अखियां नू तो। क्या हुआ निमो? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर तू रो क्यों रही है? खुदा ना खास्ता कलसूम को तो नहीं हुआ कुछ? तू उसी से बात कर रही थी ना? हाँ, मर गई है वो। हाय अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तू माफ कर दे इसको। ऑल फॉल बकती रहती है। तुझे पता है तू क्या रही है? गला घोंट दिया हारून भाई ने कलचू का। अब वो उम्मी कलसूम नामी औरत को लेके घूम फिर रहे हैं। आए हाय, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। कलचू तो मोहल्ले की बाकी लड़कियों से भी ज्यादा बेचारी निकली। 2 ही दिन में हारून भाई को सरताज बना लिया उसने। अच्छा, बन गई बात। मैं तो पहले ही कहती थी तू ऐਵੇਂ रो रो के हलकान हुए जा रही है। इससे अच्छा है अब अगर उन दोनों की आपस में बन गई है तो फिर तुझे किस चीज की तकलीफ है? क्या बन गई? हाँ, जाहिर है उसकी तो बननी ही थी। आप सब लोगों ने उसको धुतकार जो दिया था, और क्या करती, कहाँ जाती वो? आप सबको तो अपनी इज्जतों की पड़ी हुई है। घर के बंटवारे और कारोबार की शराकतों से डर लग रहा है। जाहिर है अम्मी, ऐसी डरपोक माओ की बेटियों की बन ही जाती है। चुप कर जाना, बस कर दे। अब तेरी ताई सुन लेगी तो घर में नया फसाद खड़ा हो जाएगा। सुन लिया है मैंने, सब सुन लिया है। अब वो कलसूम से बड़ा प्यार करती है ना, मैंने मिलने से मना किया तो बिफर गई है। बोलने दे इसे, जो बोलना है बोल, लेकिन इसी घर में कुलसूम तक की बात ना पहुंचे। अगर वो अपनी डगर पे चल निकली है तो चलने दे उसे। घसीटने को आप चलना बोलती है ताई अम्मी? तो क्या करूं मैं? तलाक दिलवा के कहीं और शादी कर दूं उसकी? तो हैसियत ही क्या है इस निकाह की? सकते की हालत में लड़की के सामने 2 बोल पड़ते ना, निकाह होता है क्या? राबिया, रोक ले इसे, रोक ले, वरना मैं इसकी जुबान खींच लूंगी। बंद कर अपना मुंह। कलसूम के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मैं तेरे साथ करूंगी। चले भाभी, मैं समझा लूंगी इसे।
आए आए। अपनी चादर ठीक करो। ताई अम्मी, आप कल्चू से बहुत प्यार करती हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। बिलाल भाई वापस आ गए हैं और वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिलाल ने कुछ किया या नहीं किया, हमारे सामने कस्में खाने की जरूरत नहीं है। जाके मुर्शिद साईं के पांव पकड़े, उन्होंने ही सारे फैसले करने हैं। बिलाल ने जो नशा किया था, उसका ये कहना है कि वो नशा उसे किसी साजिश के तहत करवाया था और वो साजिश हारून भाई की थी। अम्मी, आप भी तो यही समझती हैं ना कि इस निकाह के पीछे हारून भाई का कोई ना कोई चक्कर है। तो बिलाल भी तो यही कह रहा है कि ये सारी साजिश हारून की है। तू कब मिली उससे? कहाँ हुई ये सब बातें? मेरे सामने बिलाल भाई ने सर पे कुरान रख के ये सारी बातें की हैं मेहर खाला से। आइंदा तो नहीं मिलेगी उससे, हरगिज नहीं मिलेगी, वरना मैं भी कोई हारून जैसा शख्स ढूंढ के तुझे ब्याह के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। देखा ताई अम्मी, हारून कितना बड़ा ताना है जो कल्चू को पड़ रहा है इस घर में। क्या सारी जिंदगी कल्चू ये ताना सुनती रहेगी? निम्मो, आप चाहे उसे इस घर में सारी जिंदगी बिठा के रखे, मगर हारून से छुड़ा ले उसका हाथ। छुड़ा ले हारून भाई से उसका हाथ। चल दफा हो यहाँ से। बेशर्म, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती है ताई अम्मी। तू अपनी हंसी के लिए तो उसका घर बर्बाद करना चाहती है। चल चुप कर जा। खाओ, ठंडा हो रहा है। बिलाल नहीं आया अब तक। पता नहीं, एक बार उससे पूछ तो ले। आपसे कह रही हूँ। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, आराम से खाना खा लो बस। यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ। तो फिर मुझे खाने दो। आपको याद है, इसी जगह की बात हुई थी ना? आपको पता है ना, इस रेस्टोरेंट की 2 और ब्रांचेस भी हैं। तुम कहाँ मिलने जाती थी उससे? हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में मिले थे, सिर्फ एक बार। हर जगह ही धोखा है, तौबा है। देखना, एक दिन ये भी बैठी हुई ना तुम्हारी तरह रो रही होगी अपनी नादानियों में। रखो इसको, मैं कह रहा हूं अभी के अभी रखो। एक बार पूछ तो लेने दे मुझे। वापस रखो इसको। और वैसे भी उसका नंबर जो है ना वो तब्दील हो गया है। अब वो पुराना नंबर अपने दिमाग से निकाल दो। अब कहाँ जा रहे हो? हो सकता है वो नीचे वाले पोर्शन में आया हो। इतना तो उसको पता होगा कि ऐसी मुलाकातें किन कोनों खुदरों में होती हैं। तुम्हारे साथ एक दफा गया था ना, और तो पता नहीं कितनियों के साथ कितनी दफा कहाँ कहाँ गया होगा। क्या पता अभी भी कहीं किसी के साथ बैठा हो। कहीं क्या, यहीं आसपास देखो, शायद किसी से बैठ के डोरे डाल रहा हूं। तुम खाना खा रही हो कि नहीं खा रही, बता दो। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? पार्सल करवा रहा हूं। खा तो रही नहीं हो तुम। मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? आवाज नीचे रखो। शरीफ लड़कियों को ना ऐसे अवामी जगहों पे ऊंचा बोलना जेब नहीं देता। चलो उठो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने खाना खा लिया, तुम खा नहीं रही, ये पार्सल करवा के घर चलते हैं। मैं यहाँ बिलाल से मिलने आई हूँ। जब तक उससे मिल नहीं लूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर यहीं बैठी रहो, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्या मतलब है आपका? क्योंकि खलीफा साहब ने उसको जिस रेस्टोरेंट में बुलाया वो ये नहीं है। क्या खलीफा साहब, मैं अब तक इंतजार कर रहा हूँ। किस चीज का? कुलसुम। हाँ? तो क्या तय हुआ तुम दोनों के दरमियान में? अभी मुलाकात कहाँ हुई है हमारी?
पिछले 2 घंटे से मैं रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था, अब जाके मैं पार्क में आया हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, वो तो भी दोनों तुमसे मिलके आ रहे हैं। पर मुझसे कोई मिलने नहीं आया खलीफा साहब। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी हारून मेरे पास से उठ के गया है, सारी कारगुजारी सुनाई उसने तुम्हें, और कुलसूम को तखलीए में मौका दिया उसने बात करने का। झूठ बोल रहा है हारून। वल्लाह आलम भैया, कौन झूठ बोल रहा है? खलीफा साहब अल्लाह की कसम हारून झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो। अगर आपको यकीन नहीं, आप यहाँ पर आ जाएं। मैं रेस्टोरेंट में पिछले 2 घंटे से बैठा था, पार्क में आया हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि हारून ने पीर साईं के हुक्म की रूगर्दानी की है? तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम मुझे इतना बेगैरत समझती हो कि मैं अपनी बीवी की मुलाकात नामहरम लड़कों से करवाता फिरूंगा? क्या कर रहे हैं आप? कुछ अंदाजा भी है आपको क्या कर रहे हैं? आप मुर्शिद साईं का हुक्म टाल रहे हैं। उन्हीं के हुक्म की वजह से खलीफा साहब ने ये मुलाकात तय करवाई। देखो, जो हुक्म शरीयत के खिलाफ हो ना, उससे रूगर्दानी जायज़ होती है, चाहे वो हुक्म किसी का भी हो। और शरीयत में ऐसी मुलाकातें जो है ना, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ चलो उठो चले। मैं कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जब तक बिलाल का गिरबान नहीं पकड़ लेती, उससे अपनी बेइज्जती का हिसाब नहीं ले लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, फिर मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ जहाँ बिलाल बैठा हुआ है, जाके उसका गिरबान भी पकड़ता हूँ और हिसाब किताब भी लेता हूँ, तुम्हारा भी और अपना भी। हैं? हारून भाई। हारून भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, चोर हूँ तुम्हारा। ये बात ना अच्छी तरीके से याद रखो, इसमें तुम्हारी भी आसानी है और मेरे लिए भी, समझी ना? और एक बात और, ये बिलाल का जो है ना, अब ये चक्कर वक्कर अपने ज़हन से निकाल दो, उससे अब तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं होगी। और अगर घर जाके तुमने दोबारा मुर्शिद साईं से मिलने की मिन्नतें की या गिड़गिड़ाई ना, तो मैं बता रहा हूँ कि बिलाल तुमसे मिलने के लिए ना इस दुनिया में नहीं रहेगा। हारून ने ऐसा किया है, नाफरमानी की है, झूठ बोल रहा है वो। भाई बिल्लू, अगर हारून पीर साईं की नाफरमानी कर सकता है तो फिर तुम खुद सोचो कि वो कुलसूम के लिए और क्या क्या कर सकता है। इसलिए तुम मेरी मानो, तुम आप पीर साईं का दर खटखटाने की बजाय ना कोई और रास्ता इख्तियार करो। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे, आइंदा ना दोहराना पड़े। कुलसूम, अब जाओ यहां से। हो गई मुलाकात? जी। क्या बात हुई? कुछ नहीं बीबी साहिबा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं बीबी साहिबा, सच बोल रही हूँ। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है तुम दोनों खामोशी से बैठे रहे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जो उसने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, और जो मैंने कहा मुझे याद ही नहीं। जाहिर है वो खुद को बेकसूर साबित कर रहा है। तुम्हें क्या लगा? वो बेकसूर है या कसूरवार, फिर सबसे क्या फर्क पड़ता है बीबी साहिबा? मुझे लगता है कि जो भड़ास तुम दिल में लेकर गई थी उसे उसी तरह वापस ले आई हो। तुम्हें बोलना चाहिए था, सब कह देना चाहिए था। क्या सारी जिंदगी अब खुद से कहती रहोगी? बोल दिया है मैंने, उससे भी और खुद से भी। एक दूसरे के लिए मर चुके।
हो गई मुलाकात? फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं कैद हो गई हूं, मुझे आजाद कराओ बिलाल। कितनी खुशनसीब हो तुम। कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकती हो, चीख सकती हो, चिल्ला सकती हो, रो सकती हो। और हम तो किसी को यह भी नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उसकी गहरी आंखें, उसका मासूम चेहरा, उसकी गहरी घनी जुल्फ, इनके बगैर हम नामुकम्मल है। कितना मुश्किल है हमारे लिए ये कहना कि उसकी आवाज की चाशनी हर वक्त हमारे कानों में गूंजती रहती है, उसकी आंखों की रोशनी हमें सोने नहीं देती। कितना मुश्किल है हमारे लिए। हारून, कुछ शिकायतें हैं कुलसुम को तुमसे। मुर्शिद साईं, तुमने इसका हाथ क्यों रोका? सर फाड़ देती है उसका, जान से मार देती है। ऐसे कमजर्फ और धोखेबाज के साथ यही सलूक होना चाहिए। अगर तुम कहो उसके हाथ पांव बांध के तुम्हारे आगे डाल देता हूं, मारती रहना जब तक तुम्हारा दिल न ठंडा हो जाए। नहीं, बस काफी है जो मैंने बोल दिया उसे। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम उसको कहना चाहते हो। तुम खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। आपका हुक्म सराखा पर मुर्शिद साईं, मगर इस वक्त इसको बीबी साहिबा याद फरमा रही हैं। जाओ। सुनो, बीबी साहिबा तुम्हारे हवाले से बहुत परेशान है। मजीद परेशान मत होने देना उन्हें। जी मुर्शिद साईं। लगता है बड़ी सख्ती से मना किया है तुमने उसे। ये सख्ती इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से वो बिलाल के दायरे से बाहर नहीं निकली। अभी भी उसके दिल में हलचल और उसकी आंखों में तजस्सुस मौजूद है। मुर्शिद साईं, मैं आपके अहकामात की रोशनी में पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना कर सकता हूं ना उससे भी ज्यादा, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है। किस चीज का डर? वो ना, अब मैंने कभी इस तरीके से इस लहजे में बात नहीं की ना इससे। घर पे भी अगर कोई इससे सख्ती से पेश आता था ना तो मुझे आके शिकायत लगाती थी उसकी। अम्मी की मार और अब्बू की डांट से बचने के लिए ना मेरे पीछे छुप जाती थी, सबसे नाराज हो के मेरे कमरे में ही सो जाती थी। अब मैं इसको डांटता हूँ ना
तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है छुपने के लिए। अब उसको उसकी जात के पीछे छुपने दो। उसको अपने आप से मिलने दो। वो जितनी अकेली रहेगी खुद को संभालने लगेगी। इसी दर्द और तन्हाई में तो चीजें मुनकशिफ होती हैं। यहीं से तो तजल्लियात मिलते हैं। जी मुर्शिद से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने आप सबको हमारे घर में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी के बारे में जो बताया है, वो कुलसूम ही की दुआओं की बदौलत है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं कुलसूम को अपनी बहन का दर्जा दे रही हूँ। मुबारक मुबारक। तमाम रिश्तेदार, दोस्त और हमारे मुरीद इनको इसी रिश्ते से मानेंगे। ये जो कदर और इज्जत कुलसूम को मिली है ना, ये असल में हम सबको मिली है। उसकी वजह से हमारी इज्जत और हमारे मकाम में भी इजाफा हुआ है। देखा नहीं था भाभी, लोग हमें कितनी अकीदत से मिल रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्र करें वो कम है। अल्लाह की मर्जी है, जिसको इज्जत दे, जिसको जिल्लत दे। मजीद ऐसा करो ना, कल देख एक पकवा के मोहल्ले में बांट दो जरा। जो लोग इस शादी से जल रहे थे ना, वो जरा चुप हो जाए। बड़े दांत निकाल रहे थे। जी बिल्कुल। और भाभी, कुलसूम माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। सचमुच में बीबी साहिबा की छोटी बहन ही लग रही थी। बिल्कुल। अरे तेरी बात हुई उससे? क्या बोल रही थी? अरे भाई साहब, कहाँ मिलने दिया मुझे लोगों ने उससे। बीबी साहिबा तो उसे यूं अपने साथ लेके फिर रही थी जैसे अचानक से उनकी कोई खोई हुई बहन उनको मिल गई हो। हर किसी को ये जानने की फिक्र लगी हुई थी कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है और अचानक कैसे इतने बड़े दर्जे पे पहुंच गई। पता है भाभी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बेगमात को उसका हाथ चूमते हुए देखा है। हाँ, बस अब दुआ करो राबिया कि कुलसूम इस रुतबे को और मकाम को संभाल सके। जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया, बहुत संभालने की जरूरत है। बीबी साहब जैसा बनने के लिए उसे बीबी साहब जैसा बनना पड़ेगा। कैसा लग रहा?
क्या मुर्शिद साईं? आज तो तुम्हारी हैसियत ही बदल गई, नया दर्जा मिल गया तुम्हें। बीबी साहिबा ने अपनी बहन बना लिया तुम्हें। ये तो बीबी साहिबा की मोहब्बत है, मैं तो उनकी खादमा हूं और अच्छी तरह जानती हूँ मेरी क्या हैसियत है। जानती हूँ ये ऐलान उन्होंने मेरी सिफारिश पे किया है। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी कोई हैसियत होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यह हैसियत तुम्हारी शख्सियत में भी नजर आए। फासले रखने, घर के मुलाजमों, खादमों, मुरीदानियों, मुरीदों, हारून, किसी को अपने करीब नहीं आने देना तुमने। वैसे तो ये बात बड़ी सख्ती से मैंने उसको पहले ही दिन मना कर दी थी, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है और इंसान लालच में फिसल जाता है। बीबी साहिबा ने अपना ये दुपट्टा तुम्हें पहनाया है और वो जानता है कि वो जितना भी बहक जाए तो कद्दूस के इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि बीबी साहिबा का पहनाया हुआ यह दुपट्टा कौन उतार सकता है? सिर्फ हम। तीर ने ना दे रोक वे माही, अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी बार चलन नहीं जोगे, अस्सी पहली जल कमरोड़े गया, किते खबर कलन नहीं जोगे, तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे, सरदार जो गुजरी नाल साडे एक कदम चलन नहीं जोगे। बीबी मेहरबानों का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी। क्यों? उस मकाम पर जो आज हमने कुलसूम को दिया है। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हीं को तो फर्क पड़ता है, आखिर बड़ी बहन है मेरी। कहने लगी कैसे तुमने एक अरे गैरे को उठा के हमारे बीच में बिठा दिया है, हमारे बराबर कर दिया है। मैंने उनको समझाया बीबी आप कुलसूम से मिलेंगी तो आपको वो बहुत अपनी लगेगी, बिल्कुल बहनों की तरह। सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक और घर में पैदा हो गई। तो बोली तुम्हारी पहले भी 2 बहनें थी और अब भी 2 ही हैं, अगर उसे बीच में ले आई हो तो निकाल दो मुझे। बाकायदा अब उनको मनाने जाना पड़ेगा, वो भी कुलसूम को लेकर। नहीं मानेंगी वो, बहुत जिद्दी है, आप जानती हैं, वरना इतने बड़े घर में अकेली न पड़ी होती। अब तो और भी अकेली हो जाएंगी। भाभी वैसे इस ऐलान की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले ही उसे दिल से बहन मानती हूँ। जरूरत थी बीबी, जरूरत थी। दिल से तो आप बहन मानती है ना उसे।
अब दूसरे लोग जुबान से मानेंगे। इस घर में रहना है उसने तो कोई ना कोई हैसियत तो मुकर्रर होनी चाहिए उसकी। कुछ तो तकलीफ कम हो उस बेचारी की। आपको उसकी तकलीफ का उस वक्त एहसास क्यों नहीं हुआ जब आप उसका निकाह पढ़ा रहे थे? जब भी उसको हारून के साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो इतनी प्यारी, इतनी मासूम है, उसके लिए तो कोई शहजादा होना चाहिए था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने ये बातें उस वक्त क्यों नहीं सोची हबीब, जब वो दुल्हन बनी तुम्हारे सामने बैठी थी? तुमने तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी दोहरा दी है। सोचा था बीबी, बिल्कुल सोचा था, लेकिन उस वक्त कोई शहजादा नजर ही नहीं आया। जब औरत को उसका शहजादा ना मिले तो उसके लिए मुलाजिम तलाश कर लेना चाहिए। और मैंने भी ऐसा ही किया। वे अखियां नू नजर कोई आवे